राधे राधे प्यारे भक्तों, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर वह चाहे तो उसे बर्बाद कर दे और अगर वही मन चाहे तो उसी जीवन को आबाद भी कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मन में उठ रहे गंदे विचारों को कैसे खत्म किया जाए। दोस्तों, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, हम बार बार खुद से कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, लेकिन फिर भी विचार आते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य लहर जो बिना पूछे भीतर प्रवेश कर जाती है। पर मन कभी हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और कभी वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्यों बन जाता है? जब हम अपने मन की हर बात मान लेते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करने लगता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन की हर चीज को, हर रिश्ते को, हर कर्म को सचेत होकर देखने लगते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम उन्हें रोकते हैं उतनी ही तेजी से वे विचार हमारे भीतर प्रवेश करने लगते हैं। याद रखिए, जिस चीज से आप जितना अधिक दूर भागते हैं वही चीज उतनी ही मजबूती से आपके पीछे पीछे आती है। इसलिए उस चीज से भागिए मत, तो बस उस पर संतुलन बनाए रखिए। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बहुत व्याकुल होकर बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता, फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं। मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी ऊर्जा, मेरा समय, सब कुछ इन्हीं विचारों में नष्ट हो जाता है और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता। स्त्रियों को देखकर मैं मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए धीरे से और उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर इतना जानता हूँ कि ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर है वह बुरा नहीं होता। हमारे जीवन में हर भावना की कोई ना कोई आवश्यकता होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे भीतर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, एक आवश्यकता का संकेत है। और जब यह आवश्यकता शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, काम वासना का अर्थ तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए ये आती कहाँ से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे भीतर ही होती है और इसका होना आवश्यक भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। उस व्यक्ति ने कहा, जब ये हमारे भीतर ही है और आवश्यक भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है। वे इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, इसे दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि काम वासना गलत नहीं है। गलत है उसका गलत तरीके से प्रयोग करना। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और हर पल बस उसी के बारे में सब पूछते रहते हैं। पर यही सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि उन्हें भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी होती है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? व्यक्ति बोला, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वे केवल संतान उत्पन्न करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी
कि वे काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर प्रकृति की हर चीज को अपने सुख के लिए उपयोग करने लगता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया, जबकि प्रकृति ने इसे केवल वंश आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन जब कोई भावना बेलगाम हो जाती है, जब वही जीवन का परम लक्ष्य बन जाती है, तो वही भावना बंधन बन जाती है। उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है और यह बेलगाम क्यों हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, पूरे मन से सुनना, क्योंकि काम वासना का सारा स्रोत, सारा रहस्य मन के भीतर ही छिपा हुआ है। खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है, क्योंकि जब सुनना शुरू होता है तो भीतर कुछ टूटता भी है और कुछ जन्म भी लेता है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। वही उनका जीवन था, वही उनका अभ्यास था और वही उनका संसार। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी और वह रोज उसी रास्ते से होकर गुजरता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। शिष्य उसके पास गया और धीरे से उससे पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने पलटकर कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की ओर देखा, वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वो लड़कियां लगभग 14-15 साल की थीं। शिष्य ने सहज भाव से कहा, अरे भाई वहां तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तभी वह लड़का उसकी ओर मुड़ा और बोला, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये परी कैसे नदी से पानी ला रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देख, उनके कोमल शरीर को देख, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहराते हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर से नदी की ओर देखा, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और फिर भी वह निडर नहीं रहा। अब उसे डर लगने लगा। डर खुद से वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और तभी अचानक उसका शरीर कांप गया, मन भीतर से सिहर उठा और वह बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह तेजी से वहां से चला गया। वह आश्रम पहुंचता है और अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन जो दृश्य वह देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आने लगता है। उसका मन उसी चित्र को दोहराता रहता है, उसका दिमाग उसी दृश्य से लड़ता रहता है। किसी काम में मन नहीं लगता, ध्यान भटक जाता है, शांति टूट जाती है। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी भिक्षा के लिए निकल पड़ता है और सीधे उसी नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता है जहां वह लड़का पहले से मौजूद रहता है। अब वे दोनों छिप छिप कर देखते हैं और यह रोज का काम बन जाता है। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता, वह हर समय किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। ना वह ठीक से सो पाता है, ना ठीक से खा पाता है, मन बेचैन रहता है और भीतर एक आग जलती रहती है। जब गुरु भिक्षा दे रहे होते हैं तब भी उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। गुरु सब समझ चुके थे। एक दिन गुरु ने शिष्य को बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने चलूंगा। शिष्य घबरा गया और बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होंगे, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा ले आता हूँ। गुरु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम अकेले ही जाओ। और शिष्य तुरंत निकल पड़ा। गुरु उसके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुरु भी उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। वो क्या देख रहा है,
जिसे देखने के लिए वह खुद को छिपा रहा है। गुरु ने देखा वह नदी से पानी भरती लड़कियों को देख रहा है। तभी गुरु ने कहा, क्या देख रहे हो? गुरु की आवाज सुनते ही शिष्य डर गया, पसीना छूट गया, शरीर कांपने लगा, जैसे चोरी करते हुए कोई पकड़ लिया गया हो। दूसरा लड़का भाग गया और शिष्य नजर तक नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो भय के मारे कांप रहे हो। शिष्य टूट गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर मैं वादा करता हूँ, लेकिन हर बार जब मैं वादा तोड़ देता हूँ तो मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने मन से सारे बुरे विचार निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में रख दी तो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में रख दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि शिष्य, ये क्या हुआ? पानी तो फिर से बहने लग गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। शिष्य फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर रख दिया और पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक कर दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वह तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर निकल गया है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, यह पत्थर के आगे भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही ना। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते?
शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर सूख ही जाएंगे, उनका क्या होगा? शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर गुरु हल्के से मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं, हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने थोड़ी देर सोचा, फिर विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वही विचार और अधिक मजबूती के साथ हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु शिष्य के पास गए और धीमे स्वर में बोले, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भीतर कामुकता नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वही कामुकता हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। उस रात वह शिष्य बहुत शांति से सोया, जैसे मन का बोझ उतर गया हो। सुबह उसने पूरे मन से अपना काम किया और फिर भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते पर चला जहां वही लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य नदी पर गया जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा, उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। उस क्षण शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई, जैसे कोई खोई हुई चीज उसे वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वही लड़का आया जो अब तक पेड़ के पीछे छुपा था। वह शिष्य के पास आकर बोला, क्या बात है, आज तो तुमने करीब से देखा है, आप तो मुझसे भी आगे निकल गए। शिष्य ने बहुत सहज स्वर में कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो विवाह कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बनो, अपने आप को पहचानो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। इन शब्दों ने उस लड़के के भीतर कुछ जगा दिया। वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा। उसने नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानना। यह शरीर है और यह सब हजारों वर्षों से सिखाया गया है। केवल सोच लेने से या शपथ लेने से ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है
वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए अपने आप को पहचानो। यह कहकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह व्यक्ति वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।